हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए, और इससे मैं आपकी एनर्जी बेटर तरीके से टैप कर पाऊंगी, और एनर्जी टैपिंग से आपको जनरल मैसेजेस आगे चलकर ज़्यादा रेजोनेट होगा। तो ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो मेरे साथ, आप एक पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग में क्या है कि वो सिर्फ आपके सिचुएशन पर है और सिर्फ आपकी एनर्जी है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर एक चैट भेज सकते हो और मैं वो चैट को रिप्लाई कर दूंगी। सारे डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, मेंबर बनना चाहते हो, ताकि आपको सारी वीडियोस तुरंत दिखाई दे या तुरंत आप देख पाए, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर लीजिए। और अब हम चलेंगे आपके आपके नवंबर करंट रीडिंग की तरफ, और करंट फीलिंग्स की रीडिंग की तरफ, और देखेंगे आपके लिए वहाँ पे क्या मैसेजेस है। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी स्कॉर्पियो, आपकी ओवरऑल एनर्जी है मून। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए, आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है हायरोफांट। तो स्कॉर्पियो, आपकी ओवरऑल एनर्जी है मून। ये कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये एक बहुत इमोशनल एनर्जी है। बहुत ही आप इमोशनल फील कर रहे हो इस वक्त। आप बहुत इंट्यूटिव भी हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंट्यूशन है कि कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे। आप ये क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हो, मगर आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कुछ तो है जो आपको अब तक पता नहीं है। मतलब कुछ तो है जो आपसे छुपा हुआ है। ये डर भी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत एंग्शियस फील कर रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, मगर आपको ऐसा बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि शायद आपको पूरी सच्ची बात जो है ये पर्सन आपसे बता नहीं रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पर्सन की एनर्जी। तो ये पर्सन की एनर्जी में मैं कम्युनिटी देख रही हूँ। काफ़ी मतलब कम्युनिटी रिलेटेड पर्सन है, यानी कि बहुत फ्रेंडली पर्सन है। शायद आप इस पर्सन को जानते हो, या किसी के थ्रू आप मिले इस पर्सन से, काम के सिलसिले से शायद आप मिले इस पर्सन को। मगर ये पर्सन देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों की करंट सिचुएशन में हायरोफांट है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी है और आपको डर है कि ये पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे पर्सन से मिले और आपको ऐसा डर लग रहा है कि कुछ तो है जो ये पर्सन खुलकर बता नहीं रहे हैं या छुपा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा हो। तो चलिए देखते हैं ये मून यहाँ पे क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। आपकी पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? 8 ऑफ कप्स और चैरियट। ये हायरोफांट यहाँ पे क्या है? 2 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, करंट सिचुएशन में जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी है, और ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, या तो ये पर्सन शादीशुदा है, सेपरेटेड है,
और अब डिवोर्स का उनका प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो लॉयर से भी बात कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन की शादी हुई है आपसे और ये पर्सन श्योर नहीं है फ्यूचर को लेकर और इन्होंने एक लॉयर को हायर की हुई है, वो लॉयर से बात कर रहे हैं आपके डिवोर्स को लेकर और आपको शायद ये पता ना हो। तो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है और यहाँ पे टॉरस और एक्वेरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखिए आपकी एनर्जी जो है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर मून के साथ। तो जैसे मैंने कहा आप बहुत इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। ये रिलेशनशिप कभी कभार बहुत अच्छा होता है और फिर कभी कभार आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है, और इस वजह से आपको डर है कि कुछ तो सही नहीं बैठ रहा। यहाँ पे एम्परर एरीज एनर्जी है, और जैसे मैंने कहा हो सकता है आप इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है। ये पर्सन की एनर्जी में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्टी लग रही है यहाँ पे, और अब ये पर्सन चॉइस करने वाले हैं आपके बीच में और किसी और के बीच में, या तो वो आपको छोड़ रहे हैं या फिर कोई और पर्सन है जिसको वो छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो पर्सन अब कंफ्यूज्ड है या फिर उनको एक चॉइस करनी है। तो आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो, छुपा रहे हो, आप भी उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हो। आप कहना बहुत चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, मगर आपको लग रहा है ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे, ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ये पर्सन को लगता है आप अपने करियर को लेकर काफ़ी मतलब आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आप काफ़ी आप वेल सेटल्ड हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन की नज़र आपके पैसों पर है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे डेविल है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो ये पर्सन शायद सिर्फ आपके लिए आपके साथ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उनको लगता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत वेल सेटल्ड हो, फिनेंशियली आप अच्छा स्टेबल हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन को लगता है कि शायद आप इस पर्सन को फिनेंशियली प्रोवाइड कर सकते हो। अगर ऐसी बात नहीं है तो ये पर्सन शायद आपके पैसों को लेकर ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी इंटेंशन क्या है इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी इंटेंशन है 5 ऑफ कप्स। आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, आपको रिग्रेट है किसी चीज़ का, आपको लग रहा है ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप पास्ट में, आप कुछ पास्ट के बारे में सोचकर आपको रिग्रेट हो रहा है। ये क्या है? ये पास्ट की बात। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? तो किंग ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक शादीशुदा कपल है और किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। तो बहुत क्लियरली मुझे लग रहा है कि अगर आप थर्ड पार्टी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन शादीशुदा है और आप थर्ड पार्टी हो, और अगर ऐसी बात है आपको उस चीज़ का बहुत दुख है, रिग्रेट है कि आपके वजह से एक रिलेशनशिप में मतलब आप तीसरे पार्टी हो गए, या फिर आपको रिग्रेट है कि मुझे एक मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना था। शायद इस पर्सन ने आपको झूठ कहा हो या जो भी कहा हो, आपको उस चीज़ का बहुत दुख है, रिग्रेट है कि शायद मुझे इस पर्सन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी हुई हो और अब आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने इस पर्सन के साथ शादी क्यों की। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए क्या है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो रहा है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, अब ये वर्कआउट नहीं होगा। इस पर्सन की इंटेंशन आपको लेकर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप दोनों की शादी हो चुकी है तो ये पर्सन आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, या फिर उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो आपको छोड़े। शायद ये पर्सन आपको भी रखना चाहते हैं और एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, यानी कि वो दोनों ही लोगों को साथ में रखना चाहते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे देखा है कि ये पर्सन डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, या तो शायद ये पर्सन डिवोर्स के बारे में नहीं सोच रहे, मगर ये आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड है ये,
ओके, तो यहाँ पे इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, या फिर अगर आप थर्ड पार्टी हो तो शायद आप वो कोशिश करेंगे कि वो अपने फैमिली को भी खुश रखे और आपको भी खुश रखे। तो यहाँ पे वो किसी एक को चुनेंगे नहीं, दोनों को भी रखने की कोशिश करेंगे। और चलिए देखते हैं एक्शन क्या होगा आपके तरफ, आपका इस पर्सन के तरफ। तो आप शायद इस पर्सन को कन्फ्रंट करने वाले हैं, आप इस पर्सन को डायरेक्टली सवाल पूछने वाले हैं, कन्फ्रंट करने वाले हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप इस पर्सन को डायरेक्टली पूछने वाले हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत सारे लोग हैं पे। देखिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई पर्सन के थ्रू या किसी और के थ्रू आपको कुछ पता चल रहा है और आप इस पर्सन को शायद कन्फ्रंट करने वाले हो। इस पर्सन की एक्शन क्या होगी आपके तरफ। ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये पर्सन जितना हो सके अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए एक एंडिंग दिखाई दे रही है, ओके। तो ये पर्सन अपने सीक्रेट्स कभी भी रिवील नहीं करेंगे, झूठ कहेंगे आपसे। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है इसके वजह से। तो शायद ये ऐसा भी हो कि ये पर्सन अगर आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो शायद वो इस रिलेशनशिप को छोड़ने के लिए भी तैयार हो। तो चलिए देखते हैं कि आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप की आउटकम है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे एक एंडिंग तो दिखाई दे रही है। आपकी इंटरेस्ट लेवल्स भी कम हो रहा है क्योंकि आप बहुत वक्त से इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे कि ये पर्सन सुधर जाएंगे, ये पर्सन एक चॉइस करेंगे, ये पर्सन आपको चुनेंगे। ऐसे वेट करते करते काफ़ी वक्त निकल चुका है ऑलरेडी और अब आप में पेशेंस नहीं रहा। ये पर्सन ने अगर आपसे प्रॉमिस किया है कोई चीज़ तो फिर वो भी मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन वो पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रही है, एक कंप्लीशन दिखाई दे रही है। आप कुछ एंड कर रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच तो रहे हैं। आई विल वेट फॉर यू फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो अगर आप सेपरेटेड हो इस वक्त या फिर अगर आपने इस पर्सन से बात करना बंद किया है तो ये पर्सन एक साइन के लिए वेट कर रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। तो चलिए ये पर्सन कह रहे हैं कि वो होप कर रहे हैं कि कभी ना कभी आगे चलकर आप दोनों एक साथ फिर से रिकनेक्ट करेंगे। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। तो ये पर्सन जानबूझ के अपने काम में बिजी रहते हैं ताकि वो आपको मिस ना करे। तो यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है और फायर साइंस है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तो अगर ये रेजोनेट करे आपसे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए वीडियो पर, बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो बुक कीजिए। मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच।